अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व मक़ामल आख़िर व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ बुज़ुर्गी बरतरी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के लिए। दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन इमामुल अंबिया व इमामुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह ताला का हम सब पर एहसान। अल्लाह ताला ने इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से नवाज़ा। दुआ भी करें, कोशिश भी करें, अल्लाह हम सब का ख़ात्मा इसी ईमान पर फ़रमाए। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को मौजज़ात से नवाज़ा है, मगर मौजज़ात व ख़िर्क़े आदत इंसान की अक़ल से हटकर, सोच दिल दिमाग से हटकर वो उमूर जिसको हम मौजज़ात कहते हैं, गो कि अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ अंबिया को ज़रूरत पड़ती थी मौजज़ात का ज़हूर होता था, मगर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अगर आखिरी नबी बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, तो साथ वो ख़ास मौजज़ात भी दिखाए जो अल्लाह ताला ने पहले किसी नबी को ना दिखाए। उन मौजज़ात में मैंने आपको बतलाया था सबसे बड़ा जो क़यामत तक रहने वाला मौजज़ा है वो बज़ाते ख़ुद ये कुरान हकीम है। इसकी बरकतें, इसकी रहमतें कुरान हकीम से ताल्लुक़ रखने वाले, इसको पढ़ने वाले, इस पर अमल करने वाले बख़ूबी जानते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा, ये किताब ऐसी किताब है कि जिसका फ़ायदा सिर्फ़ ईमान वाले नहीं, हर शख्स उठा सकता है और उठा रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि आज के दौर में अहले कुफ़ार इस कुरान हकीम से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। अपनी अखलाकी और अमली ज़िंदगी को इसी किताब से उन लोगों ने बेहतरीन किया हुआ है। अल्लाह हम सब को भी
इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा में इस्लाम की दावत दी, लोगों ने इनकार किया, रद्द किया। वो ख़ास एक अमल जो अल्लाह ताला ने पहले किसी नबी के साथ न किया, वो अमल अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना था। वो ख़ास मौजज़ा जो आपने पहले किसी नबी को न दिया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से फ़रिश्ता जिब्राईल के साथ बुलवाया, बैतुल मुक़द्दस पहुँचाया। आप बज़ाते ख़ुद कहते हैं कि मेरे पास जिब्राईल आए, मुझे लेकर गए, मुझे लिटाया गया, मेरे सीने में से दिल निकाल कर उसको धोया गया और अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत और बरकत मेरे सीने में डाली। ये ख़ास एक अमल जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया गया, मैं आपको कई बार बतला चुका, आपके साथ पूरी ज़िंदगी में 2 बार हुआ। एक बचपन में, एक जब आप आसमानों की सैर के लिए या बैतुल मुक़द्दस जाने लगे, तब आपके साथ ऐसा किया गया। और ये भी एक ऐसा एजाज़, ऐसी इनफरादियत जो अल्लाह ताला ने पहले किसी नबी को नहीं दी। बुराक नामी एक जानवर आता है, आप उस पर बैठते हैं, बैठकर बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, अम्बिया का वहाँ रश आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे हैं, सफ़ें बन रही हैं, आप भी सफ़ में खड़े हो जाते हैं। जिब्राईल आपको हाथ से पकड़कर आगे करते हैं कि अल्लाह के नबी आप आगे होइए, ये अम्बिया किराम है और इन अम्बिया किराम की इमामत का हक़ सिर्फ़ अल्लाह ने आपको दिया है। ये एजाज़, ये खुसूसियत भी अल्लाह ताला ने किसी नबी को न दी। ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। अदायगी नमाज के बाद आपको उसी जानवर पर बिठाया गया, आसमानों पर ले जाया गया। आसमानों की बार बार दस्तक और खुलना और जाना, अम्बिया से मुलाकात होना, मैं किस्सा आपको सुना चुका हूँ। बिल आखिर अल्लाह ताला से एक ख़ास पर्दे के साथ मुलाकात, और अल्लाह ताला ने फिर मेरे आपके लिए ख़ास तोहफ़ा इस उम्मत को जो दिया, वो 5 नमाज़ें थी। नबी अलैहिस्सलाम वापस मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए, लोगों को इस बात की ख़बर दी कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया था, वहाँ जाकर ये अमल करके आया हूँ, फिर आसमानों की सैर करके आया हूँ। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। फिर भी बाज़ लोग कहने लगे, अगर ये बात कहता है तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी बात सच है या झूठ है। नबी अलैहिस्सलाम को चेक करने के लिए, ये तो सबको खबर थी कि आप अपनी सारी ज़िंदगी में बैतुल मुक़द्दस नहीं गए, फ़लस्तीन नहीं गए, और अगर आपने मस्जिद देखी है तो जिन हज़रात ने बैतुल मुक़द्दस की वो मस्जिद देखी है, उनको बुलाया गया, पास बिठाया गया और आपसे सवालात किए गए। इंसानी फितरत है, एक शख्स किसी भी जगह नया जाता है, वो जाता है, नमाज पढ़ता है, अपने घर चले जाता है। कोई जाकर वहाँ ये नहीं गिनता यहाँ लाइटें कितनी लगी हैं, यहाँ पंखे कितने लगे हैं, यहाँ कितने नमाजियों की गुंजाइश है, क्या ख़ास चीज़ है, क्या आम है, ज़रूरत ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को भी चूँकि वहाँ नमाज़ पढ़ानी थी, पढ़ाकर आप आसमानों पर चले गए। इसलिए आपने फरमाया, जब वो मुझसे सवाल कर रहे थे, खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाज़े कितने हैं, रोशनदान कितने हैं, फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ कैसा है, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उस मस्जिद का सारा नक्शा मेरे सामने कर दिया। जो जो मुझसे सवाल करते थे, मैं वो देखता जाता, अल्लाह मुझे दिखाते जाते, और मैं सही मिनवान वो जवाब उनको देता जाता।
नबी अलैहिस्सलाम ने वापसी पर अल्लाह ताला ने ख़ास एक काफ़िले का मंजर भी दिखाया था कि काफ़िले का एक ऊँट है, उस ऊँट की टांग टूटती है। आपने वो मंजर कशी भी उनके सामने की। लोगों को अंदाज़ा हो गया कि फ़लाँ जगह ये काफ़िला है, इतनी देर में पहुँच जाएगा। वो काफ़िला पहुँचा। मुशरिकीन मक्का ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे काफ़िले में किसी ऊँट की टांग टूटी थी? उन्होंने कहा बिल्कुल टूटी थी। ये किस वक्त की बात है, किस लम्हे की बात है? जो वक्त और जो लम्हा नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया था कि मैं आसमानों की सैर करके वापस आया तो मैंने वो मंजर देखा था, मिन वान, वही लम्हा और वही वक्त। मोइज़ा देख लेना और मोइज़े को तस्लीम कर लेना ये हर बंदे की हिम्मत नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फ़िरौन को जब कहा था कि तेरा ये आना रब्बुकुमुल आला कहना गलत है, फ़िरौन तू उसी रब का बंदा है और उसी का मोहताज है। आसा उसके सामने फेंका, आसा बहुत बड़ा सांप बन गया। जादूगरों का दौर था, वो समझा शायद ये बहुत बड़ा जादूगर है मूसा। जादूगरों को इकट्ठा किया, जादूगर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाँ बतलाओ। उन लोगों ने पूछा, बतलाओ मूसा, हम अपना जादू पहले दिखाएं कि पहले तुम अपना जादू दिखाओगे? कहा नहीं, पहले आप लोग अपना जादू दिखाओ। उन लोगों ने रस्सियां फेंकी जो असल में रस्सियां थीं। कुरान बजाते खुद कहता है सहरू आयुनन नास, कि जो सहर है, जो जादू है, असल में हकीकत नहीं बदलता। ये सिर्फ लोगों की आंखों पर इसका असर होता है और लोगों को वो चीज असल से हट के नजर आती है। और बुनियादी जो फर्क है मोइज़े और जादू में वो यही है कि मोइज़ा या एजाज जो होता है, जो चीज नजर आती है वो सचमुच वही होती है। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, रस्सियां लोगों को सांप लगने लगी। सांप समझकर अल्लाह बजाते खुद कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम भी डरे थे। आपने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, मूसा घबराइए नहीं, आप अपना आसा फेंकिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वो आसा, वो डंडा जो ख़ास एक मोइज़ा उनको दिया गया था, वो ज़मीन पर फेंका। वो बहुत बड़ा सांप बना, उसने जितनी रस्सियाँ थी वो सब निकल गए। अब फ़िरौन और उसके जो हवारी थे, वो जादू उनके जहन में था। जादूगरों को खबर थी कि जादू क्या होता है और जादू से हटके को काम क्या होता। जब उन्होंने ये देखा कि हमारे जादू को जो हमने लोगों की आंखों पर किया था, हमारी आंखों पर मूसा ने नहीं किया, ये जादू नहीं है, इसका मतलब ये सचमुच अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नबी है। इसका ये कहना कि फ़िरौन भी बंदा है, ये भी मखलूक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह सब कुछ है, मूसा की बात ठीक है। चंद लम्हों में सब के सब जादूगरों को ये बात समझ आ गई। और जब समझ आई तो इंतजार नहीं किया, मोइज़ा देखकर फौरन ऐलान किया, आमन्ना बि मूसा व हारून। दरबार में खड़े होकर बगैर किसी डर खौफ के ऐलानिया कहा कि इस एजाज को, इस मोइज़े को देखकर हम ऐलान करते हैं कि मूसा का रब सच्चा है, इसकी बात सच्ची है, इसकी दावत सच्ची है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम इस पर ईमान लाते हैं और मुसलमान होते हैं। क्यों? मोइज़े को उन्होंने मोइज़ा समझ लिया था। और फ़िरौन ने भी ये मंजर देखा था, फ़िरौन के हवारियों ने भी देखा था। उन्होंने तो कलमा ना पढ़ा, इसलिए कि उनको खबर थी ये जादू है। मोइज़े को देखकर भी हर शख्स ईमान नहीं ला सकता। ये भी एक ख़ास अल्लाह का फजल है, उसका ये करम है कि अल्लाह ताला किसी नबी के ज़रिए मोइज़ा दिखाए और मोइज़ा देखकर कोई शख्स, कोई कौम, कबीला उस पर ईमान लाकर, उस मोइज़े पर ईमान लाकर नबी को सच्चा मानते हुए नबी पर ईमान ले आए, बड़ा कम होता। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अबू जहल बड़ी बकवास किया करता था, सरदार था। नबी अलैहिस्सलाम को सख्ती से मना किया, खबरदार
तो बैतुल्लाह में आकर अपने अंदाज से जो नमाज पढ़ता है, अपने अंदाज से इबादत करता है, आइंदा ऐसे ना आना। अगर आइंदा से तू मस्जिद हराम में आया और अपने अंदाज से तूने इबादत की तो याद रख मैं तेरी पिटाई करूंगा। बड़े सख्त अल्फाज उसने बोले। नबी अलैहिस्सलाम आपने उसकी बात की परवाह न की। जब आपका वक्त था इबादत का, अब मस्जिद हराम में गए, अपने ख़ास अंदाज से इबादत की, सजदे में थे, अबू जहल को उठाने वालों ने उठाया। और तू कल क्या कह रहा था कि अगर मोहम्मद जाएगा इबादत करेगा तू उसकी गर्दन पे पाँव रखेगा, जा वो देख क्या कर रहा है। अबू जहल भी लोगों की बातों में आया, नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुस्ताखी के लिए, आपके ऊपर पाँव रखने के लिए, बदतमीज़ी करने के लिए आपकी तरफ बड़ा और बड़े तकब्बुराना अंदाज में आया। कुरैश मक्का के सारे सरदार देख रहे हैं और आपस में हंस रहे हैं। आज मज़ा आएगा, आज पता चलेगा। नाउज़ बिल्लाह, आज ये जो नबी नबूवत का दावा करता है अबू जहल, आज इसका बुरा हाल करेगा। उन तमाम सरदारों ने फिर देखा कि अबू जहल नबी अलैहिस्सलाम के करीब गया और करीब जाकर बड़ा खौफज़दा होकर अपने मुंह के आगे हाथ मार के, जैसे आदमी खौफ से भागता है, दौड़ता है, खौफ के मारे भागकर पीछे आया और भागता हुआ अपने साथियों के पास आ गया। अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बस तेरी बोलती बंद हो गई अबू जहल, तू तो उसको मारने के लिए गया था, क्या हुआ? तेरा तो अपना रंग फक हुआ है, तेरा तो अपने रंग उड़े हुए हैं, क्या हुआ क्या तेरे साथ? कहता वो ना पूछो मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब उसको मारने के लिए आगे बढ़ा हूं तो उस आदमी के और मेरे दरमियान मैंने देखा एक आग का बहुत बड़ा अलाव जल रहा है, जैसे कोई खंदक होती है और उसमें किसी ने बहुत ज्यादा आग जलाई होती है। और मैंने उसके पीछे कुछ परों वाले लोग देखे थे, वो परों वाले लोग मुझे घूर रहे थे, मैं तो डर के मारे जान बचाकर पीछे भागा हूं। इस बात की तायीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की कि अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिखाया। आज अगर अबू जहल मेरे जिस्म को हाथ लगाता तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते। मैंने आपको साबिक़ा खुतबे में बतलाया था कि कुछ मौक़े ऐसे हैं, शेब अबी तालिब में अल्लाह ताला ने कितने साल बंद रखा, बिल आखिर आखिरी साल जिस साल निकलवाना था उस साल मौजज़ा दिखाया कि वो मुआहदा, जिस मुआहदे के तहत इन हजरात को उस घाटी में बंद किया गया था, वो मुआहदा जब ख़त्म हुआ, कीड़े ने उसको खा लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को खबर दी कि हमने इनके साथ कोई ऐसा मुआहदा किया ही नहीं, ये हमें रोक नहीं सकते, यहाँ बंद कर नहीं सकते। कहा तुम्हारी बात सच है, वो जो मुआहदा हरम में इन लोगों ने लटकाया हुआ है अब वो नहीं है? कहा जी बिल्कुल नहीं है। अब आप वहाँ अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने कितने साल सहाबा किराम को बशमूल नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ आजमाइश में रखा, कोई एजाज़ कोई मौज़ा ना दिखाया, बिल आखिर आखिरी साल दिखाया। यहाँ अबू जहल अगर बदतमीजी के लिए, और यही वो अबू जहल था जो चंद दिन पहले, चंद माह पहले कर रहा था। आज के दिन अल्लाह ने भी एक एजाज और मौजज़ा दिखाना था कि अबू जहल बड़ा है, फरिश्ते गए हैं, और अगर वो आगे बढ़ता तो अल्लाह के नबी ने कहा आज फरिश्ते इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते, आज अगर मेरे जिस्म को हाथ लगाता। ये ख़ास मौजज़ात, ख़ास एजाज अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से अंबिया को बशमूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते थे। अब ये एजाज के आसमानों पर जाना, अल्लाह से गुफ्तगू करना, वहाँ से इबादत का, नमाज का तोहफ़ा लाना, ये अल्लाह ताला ने एजाज किसी को नहीं दिया। सब नबियों के साथ जिब्राइल फरिश्ता वही लेकर आता था, गुफ्तगू होती थी, या अल्लाह ताला किसी नबी से कलाम करते थे। ये अल्लाह ताला ने सब नबियों से दुनिया में कलाम किया है या वही भेजी है।
अपने पास बुलाकर गुफ्तगू करना, वही देना, और ख़ास तौर पर एक दिन में 5 वक्त का तोहफा कि ईमान वालों तुम्हारे साथ मैं 5 मरतबा मुलाकात करूँगा, मैं हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तुम्हें अपनी इबादत और कामयाबी की तरफ बुलाऊँगा। जो आएगा वो खुशकिस्मत है, जो नहीं आएगा वो बदकिस्मत है। ये मौज़ा अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को दिया और किसी हस्ती को नहीं अल्लाह ने दिया। बाज़ मरतबा काफ़िलों में, जंगों में सूरत हाल ऐसी ख़राब होती कि 2-2 4-4 दिन मुसलमानों के पास खाने पीने को कुछ ना होता, कि जब सहाबाए किराम शिकवा करते कि अल्लाह से आप दुआ कीजिए, हमारे हालात तो बड़े ही गिरते गिरते जा रहे हैं, और सहाबाए किराम अपने पेट पर पत्थर बंधे हुए जब दिखाते तो नबी अलैहिस्सलाम भी दिखाते कि देखो मैंने तो 2 पत्थर बांधे। और इसी असना में अगर एक छोटा सा बच्चा आता और आकर अल्लाह के नबी को कहता, अल्लाह के नबी ये चंद खजूरें हैं, मेरी माँ ने सिर्फ आपके लिए भेजी हैं, नबी अलैहिस्सलाम उस एक मुट्ठी खजूर को लेते हैं और पास खड़े चंद सहाबा को आवाज़ देते हैं, सब इधर आओ। एक चादर बिछाते हैं, चादर बिछाकर अल्लाह के नबी उन खजूरों को उस चादर पर फेंकते हैं और सहाबा किराम को कहते हैं बैठो और खजूरें खाओ, सुना है तुम सब भूख से हो। सहाबा कहते हैं हम खजूरें खाते गए, जितने सहाबा किराम थे सब ने पेट भर के खजूरें खाई, खा खा कर उठते जाते रहे, खजूरें उतनी की उतनी पड़ी रही। एक तरफ 2-2 3-3 दिन भूख, और एक तरफ अल्लाह अपनी मर्जी आए तो ये एजाज दिखा देते हैं कि अपनी मर्जी से कि चंद किलो भी नहीं कह सकते, पाव भी नहीं कह सकते, चंद ग्राम खजूरें। अबू तला कहते वो बच्चे थे, छोटे थे, बच्चे के हाथ में कितनी खजूरें हो सकती। वो चंद खजूरों को अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की वजह से ऐसा मौजज़ा दिया। चंद खजूरों को आप क्या कह सकते हैं, अब हम किलो कह लें, उसको मनो टनों में कह लें, क्या हिसाब लगाएं कि उस वक्त मौजूद सहाबा किराम सब ने खजूरें खाई, खजूरें फिर उतनी की उतनी थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा जी मेरे वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके सर पर बड़ा कर्ज था, कर्ज इतना ज़्यादा है ए अल्लाह के नबी मैं सारी ज़िंदगी लगा रहूं वो कर्ज नहीं उतार सकता। जो कर्ज खां हैं, जिनकी मेरे बाप ने रकम या चीज़ें देनी हैं, मैं उनसे माफ़ी का दरख्वास्त गुजार हूँ, वो माफ़ी नहीं दे रहे, वो मिनवान अपना माल चाहते हैं। अल्लाह के नबी मेरे लिए कुछ दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे सर से मेरे बाप का ये कर्ज उतारे। और इस साल जो मेरी फसल हुई है, खजूरों की फसल हुई है, बाग है मेरे पास छोटा सा, मगर जितनी फसल हुई है अगर ये फसल मैं सारी की सारी भी लोगों में तकसीम कर दूं तो अल्लाह के नबी लोगों का कर्ज फिर भी नहीं उतर सकता। आपने फरमाया ऐसे करो, जितने लोग हैं जिनके तेरे बाप ने कर्ज देना है, माल देना है, पैसे देने हैं, सबको फलां टाइम बुलाओ और जब तक मैं ना आऊँ उनको माल देना शुरू ना करना। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने तमाम जिन लोगों को मैंने माल देना था उनको वक्त पे बुला लिया, वो सब आ गए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कहा जाबिर, कहा अब्दुल्ला, ए जाबिर अब्दुल्ला तेरे पास है क्या? कहा जी ये चंद खजूरें हैं। खजूरों का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ था। वो कहते मैंने देखा अल्लाह के नबी कुछ पढ़ रहे थे और ढेर के इर्द गिर्द आप चक्कर लगा रहे थे, और कहा ऐसे कर, अब तू इन लोगों को बुलाता जा और जितनी जितनी इतनी की इनकी रकम बनती है, इनका वजन बनता है, इनको खजूरें देता जा। आप अंदाजा लगाइए, वो कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी लगा रहता, इस बाग से अपने बाप का कर्ज नहीं उतार सकता था। नबी अलैहिस्सलाम की खास दुआ से, मौजे से ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी ने दुआ की, मैं माप माप के तोल तोल के लोगों को उनकी खजूरें देता जा रहा था। जितने लोगों का मैंने माल देना था सब फारग हो गए, ढेर उतने का उतना ही पड़ा था। नबी अलैहिस्सलाम का एजाज, आपका मौजज़ा, बार बार मैं वही लफ्ज़ कह रहा हूँ, हमें नहीं इसकी हिकमत समझ आ सकती कि हिकमत है क्या।
कि आने वाला आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे कुछ माल दीजिए। आप सहाबा को कहते हैं इसको कुछ माल दो। कोई भी नहीं उठता। आप बड़े परेशान होते हैं। आप फिर सहाबा को कहते हैं ये ज़रूरतमंद है, इसको कुछ माल दो। फिर भी कोई नहीं उठता। एक सहाबी उठते हैं, उठकर उस सहाबी के साथ तामन करते हैं। होता है आदमी, अगर आप किसी को कोई तरगीब दें, मैं अभी कहूँ मस्जिद को इतना फंड चाहिए, शर्म से मारे लोग नहीं उठते। एक आध को बंदा उठे तो फिर देखा देखी सब देना शुरू कर देते। सेम यही मामला उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा किराम के साथ हुआ। एक साथी उठा, उसने देना शुरू किया, बस फिर मस्जिद नबी में लाइन लग गई। लोग सब के सब उसको देने लगे, और जब सब लोग देने लगे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे कि देखो मैं इतनी बार कह रहा था उठो उठो उठो, कोई ना उठा। ये एक शख्स उठा है, उसने चंद खजूरें या थोड़ा सा दिरमो दिनार दिया है, अब देखो सब इसको देना शुरू हो गए। सहाबा की अपनी हालत ये होती थी, जब देते थे देने के लिए कुछ नहीं था। कई बार मैंने आपको वो किस्सा सुनाया कि आपने जंग के लिए माल मांगा। एक सहाबी कहते हैं रात सारी मैं कुंवा चलाया, उसमें से पानी निकाल कर किसी का बाग सैराब किया, चंद किलो खजूरें मुझे मिली, मैंने अल्लाह के नबी को दी। आपने कहा इसकी चंद किलो खजूरें बड़ी कीमती हैं, ये जितना मालो असबाब दिरमो दिनार इकट्ठा हुआ है इस पर फैलाओ। इस सारे माल में अल्लाह ने इन चंद किलो की वजह से बरकत करनी है। एहसास भी था कि मेरे सहाबा किराम, मेरे साथी इस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास मालो असबाब के इतने ढेर नहीं हैं कि ये मैं जो मुंह से निकालूं और ये मेरा मिनवान उसी तरह पूरा करते रहें। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ गुजारिश करते थे, जब बात ना बनती अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता होता था। सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा किराम कहते हैं कि एक कुएं के पास हम बैठे थे। कुएं में जितना पानी था निकाल निकाल कर थोड़ा बहुत भी लेकर हमने एक किस्म का कुआं बिल्कुल खाली कर दिया, मगर पानी की ज़रूरत थी। अल्लाह के नबी को बताया गया कि हुजूर अब पानी की ज़रूरत है, एक ही कुआं है हुदैबिया के इस मुकाम पर, मगर वो भी पानी से खाली हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मुझे दिखाओ कौन सा कुआं है। दिखाया गया, कहा किसी के पास कोई पानी है। एक शख्स ने कहा जी मेरे पास थोड़ा सा है। वो पानी लाया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने उस पानी को मुंह में लिया, यानी कुल्ली मुंह में पानी भरा। मुंह में पानी भरकर वो कुल्ली वाला मुंह वाला पानी नबी अलैहिस्सलाम ने उस कुएं में डाला। सहाबा कहते वो पानी कुएं के अंदर, वो कुल्ली कुएं के अंदर जाने की देर थी, ऐसे लग रहा था जैसे नीचे से कोई आबशार फूट जाती है। नीचे से पानी के ऐसे फव्वारे उबल रहे थे कि ये मंजर देखकर हम सब हैरान थे कि चंद लम्हे पहले हम ही ने इसमें से आखिरी कतरा तक निकाल लिया था। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि आपकी कुल्ली का, आपके लुआब मुबारक का पानी उस कुएं के अंदर गया है, अब पानी बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, बाहर निकल रहा है। हमने फिर अपने सारे बर्तन भरे, जानवरों को पिलाया, सब ने पानी पिया। ये एजाज़, ये मौजज़ात नबी अलैहिस्सलाम की मर्जी से नहीं थे। साहबा कहते बाज़ मरतबा हम अल्लाह के नबी के साथ खाना खाते तो हमें खाने के अंदर से तस्बीहात की आवाज़ आती थी। नबी अलैहिस्सलाम के पास जो खाना मौजूद होता उसमें से अल्लाह अकबर, उसमें से सुबहान अल्लाह, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात की हम आवाज़ सुना करते थे जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर हम खाना खाया करते थे। ये मौजज़ात अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए दिखाता रहा कि जिनके ईमान कमज़ोर हैं, जिनके सीने में कुफ्र है, वो ईमान की तरफ आ जाए। मैंने आपको बतलाया कि जिनकी हदायत मंजूर नहीं, वो एजाज़ मौज़े देख कर भी बेचारे कुफ्र और शिरक पर रहे, और जिनको अल्लाह ताला ने हदायत देना था उनको मौजज़ात की भी ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह के नबी का सिर्फ पैगाम और दावत पहुँचती थी, वो कलमा गो हो जाते थे। ये अल्लाह का मेरे आपके ऊपर एहसान है कि मुझे आपको नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की ज़रूरत नहीं है, मगर ये हमारे लिए ख़ास एजाज़ है कि हम जिस नबी के उम्मती हैं, अल्लाह ताला ने उस नबी को ऐसे मौजज़ात दिखाए हैं पहले किसी नबी को नहीं दिखाए।
अल्लाह मुझे और आपको अपने इस ईमान की, इस्लाम की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।